बिस्मिल ड्रामे की अगली किस्त पे आप देखेंगे कि आखिरकार तोकीर साहब का सच रेहाम के सामने आ ही गया। इसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई ये सब कुछ देखकर। मासूमा को तो बड़ा शौक था ना कि रेहाम के सामने सच्चाई आए। वो तो बड़ी मुंतज़िर थी इस सच को सामने लाने के लिए और रेहाम को जलता कुड़ता देखने के लिए। लेकिन इसका अपना सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि रेहाम ने इसे तो बुरा भला कहा ही, साथ ही इसके बाप को भी लपेट दिया इस सब में और इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां पर डॉक्टर मासूमा को ये बुरी खबर सुनाते हैं कि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा टाइम है इनके पास। ये सुनकर तो मासूमा का रो रो कर बुरा हाल। बहुत शौक था ना इसे सच्चाई सामने लाने का, तो इस तूफान से खबरदार तो इसकी माँ ने पहले ही से कर रही थी। वहीं तौकीर साहब परेशान कि रेहाम के सामने ये सच खुल चुका है, इसका इतना बुरा रिएक्शन होगा इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। वो इसे वॉइस मैसेजेस भेजते हैं कि मेरी बात तो सुनो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दो, जानबूझकर नहीं किया, गलती हो गई। लेकिन रेहाम तो कुछ सुनने को तैयार नहीं। वहीं मूसा परेशान अपने बाप से कहता है कि मॉम कहाँ चली गई, फ़ोन भी नहीं उठा रही, मैं बहुत परेशान हो गया था, आप दोनों ही गायब हैं, कहाँ थे आप दोनों। ऐसे में तौकीर साहब तो नज़रें चुरा रहे हैं अपने बेटे से और इसी लम्हे रेहाम घर आती है और आते ही मूसा के सामने इसके बाप को एक्सपोज करती है। तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर ली है, पूछो उससे। तौकीर जो इसे मना करता रहा, इशारे करता रहा कि मूसा के सामने कुछ ना बोले, लेकिन वो तो अपने शोहर का इतना सा भरम भी ना रख सकी। जो कुछ टीटी ने इसके साथ किया इसे तो पूरी दुनिया के सामने बदनाम कर देगी। लेकिन मूसा का रिएक्शन काफ़ी ओवर था। ये क्या कह रही हैं मॉम, आपने दूसरी शादी कर ली, आपने क्या सोचा किसी को भी उठा कर ले आएंगे और हम मान लेंगे, मेरी माँ की जगह दे देंगे इसे। अरे वो औरत जिसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी आपको, आपने उसी के साथ चीट किया, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। वो अपनी माँ के पीछे भागता है अपने बाप को बुरा भला कहकर। अब तौकीर साहब से तो ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, नज़रें अलहदा चुरा रहे हैं, जवान बेटे के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते। मूसा का रिएक्शन देखकर रेहाम भी परेशान हो जाती है, इसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है कि सब ठीक हो जाएगा। उस लड़की ने तौकीर को अपने जाल में फंसाया है, मैं जानती हूँ तौकीर ने मुझे धोखा दिया, लेकिन इस सब के पीछे भी उसी लड़की का हाथ है, तुम परेशान मत हो, तौकीर से तुम्हें और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे में मूसा अपने दराज में से गन निकालता है और अपने बाप के सामने आकर खड़ा होकर धमकाता है, मेरी माँ आज उस औरत की वजह से रोई है, मैं उसे रुलाऊंगा और फिर उसे जान से मार दूंगा। अब तौकीर खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। वो जानते थे कि मूसा इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता, कमज़ोर दिल का बच्चा है, लेकिन अपनी माँ के आंसू देखकर मूसा पूरी दुनिया से टक्कर ले सकता है। इसलिए मासूमा के घर पहुँचता है, वहाँ से इसे पता चलता है कि वो सब हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल चला जाता है। मासूमा को गन दिखाकर डराने की कोशिश करता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मासूमा तो वाकई डर जाती है, घबरा जाती है। ऐसे में डॉक्टर इसे बताते हैं कि इनके वालिद की डेथ हो गई। मासूमा के लिए ये खबर किसी क़यामत से कम नहीं थी। मूसा तो इसे डरा धमका कर और ये खबर सुनकर वहाँ से चला जाता, लेकिन इसके बाद मासूमा रोते हुए तौकीर को फ़ोन करती है, मूसा आया था, मुझे मारने की धमकी देकर गया है, मेरे अब्बा चले गए, रेहाम की वजह से मेरे अब्बा की डेथ हो गई। वो सारा इल्ज़ाम रेहाम पर डाल देगी, इन्होंने जो मेरे बाप को बातें सुनाई, इनको हार्ट अटैक हो गया, ये इल्ज़ामात सुनकर मेरे बाप की मौत हुई, मेरे बाप की मौत की वजह आपकी बीवी है। तौकीर जो गिल्ट में था, रेहाम से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। अब मासूमा का दुख और इसकी अजियत देखकर इसे रेहाम पर गुस्सा और मूसा पर भी कि ऐसा क्या कर दिया था मैंने, दूसरी शादी ही तो की थी ना, क्या ज़रूरत थी सिद्दीकी साहब को ऐसे जाकर बातें सुनाने की, वो बेचारे बर्दाश्त ही ना कर पाए। और मूसा पर अलग गुस्सा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसे मारने की धमकियां देकर आए हो।